हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक सीड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 2.4। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको क्या करना है, एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है क्यूब्स को। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2x + 1 रेज टू द पावर 3। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए x + y होल क्यूब की। x + y होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, x³ + y³ + 3xy multiply with x + y. This is the identity of x + y whole cube. और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आपको गिवन है 2x और y की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1। अब हम x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2x + 1 होल क्यूब विच विल बी इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई विद x। x क्या है आपके पास 2x और y की वैल्यू क्या है आपके पास 1। x की वैल्यू क्या है 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज। सो 2x + 1 whole cube will be equal to 2x raised to the power 3 will become 8x³। 1 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स 1 ओनली, प्लस 3 multiply with 2x will become 6x and 6x multiply with 1 will become 6x only, multiply with 2x + 1 bracket close. Now 2x + 1 raised to the power 3 is equal to 8x³ + 1 plus 6x multiply with 2x will become 12x² plus 6x multiply with 1 will become 6x only. अब हम इसको अरेंज करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे। कैसे, देखिए 2x + 1 रेज टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास क्यूब आएगा नंबर का, दैट मीन्स 8x का क्यूब। उसके बाद क्या आएगी, स्क्वायर की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स +12x²। देन 6x आएगा आपके पास प्लस 1 लास्ट में। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने आइडेंटिटी यूज की x + y रेज टू द पावर 3 और इसका हमने क्या किया, एक्सपेंशन फॉर्म लिखा। एक्सपेंशन फॉर्म क्या है, x³ + y³ + 3xy मल्टीप्लाई विद x + y। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है, इसके बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है x + y रेज टू द पावर 3। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट नाउ। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, 2a - 3b रेज टू द पावर 3। आपको एक्सपेंशन फॉर्म लिखनी है इसकी। तो यहाँ पे आपके पास x - y रेज टू द पावर 3 की आइडेंटिटी यूज हो रही है। प्रीवियस जो हमने पार्ट सॉल्व किया था, दैट इज पार्ट नंबर 1, वहां पे आपके पास x + y रेज टू द पावर 3 गिवन था। यहाँ पे आपके पास क्या है, मिडल में नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, x - y रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट स्टार्ट x - y ब्रैकेट क्लोज। पार्ट 1 में जब हमने x + y रेज टू द पावर 3 किया था स्टूडेंट्स, और जब हम यहाँ पर x - y रेज टू द पावर 3 कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पर, वो क्या है, नेगेटिव साइन का। बाकी आइडेंटिटी क्या है आपकी सेम है। प्रीवियस पार्ट में हमने प्लस का यूज किया था एज ए सिंबल, और यहाँ पे हम माइनस का यूज कर रहे हैं एज ए सिंबल। तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल का हम यूज कर रहे हैं, बाकी आपकी चीजें सेम है। तो हम यहाँ पे x को इक्वेट करेंगे 2a के इक्वल, और जो आपका y है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, बताइए, y आपका किसके इक्वल होगा, 3b के इक्वल। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे क्या करेंगे, y को लिख देंगे इक्वल टू -3b, तो आपका एग्जाम में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको y को क्या रखना है, यहाँ पर 3b रखना है ओनली।
आपको साइन का यूज नहीं करना है, नेगेटिव साइन का आपको y के लिए यूज नहीं करना है। y को आप सिंपल क्या लिखेंगे 3b, नेगेटिव साइन को आप यूज नहीं करेंगे। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की जगह हम लिखेंगे 2a को, नेगेटिव साइन आपका एज इट इज रहेगा, y की जगह पे हम लिखेंगे 3b और रेज टू द पावर 3 कर देंगे। सो x क्यूब विल बी 2a क्यूब माइनस y क्यूब विल बी 3b क्यूब माइनस 3x into y। x क्या है आपके पास 2a and what is y? y is 3b। now bracket start 2a minus 3b bracket close। now 2a minus 3b raised to the power 3 will be equal to 2a cube will become 8a cube minus 3b cube will become minus 27b cube। माइनस का साइन एज इट इज आएगा यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 6, 6a एंड 6a मल्टीप्लाई विद 3b विल बिकम 18ab। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट 2a माइनस 3b एज इट इज रहेगा आपका। नाउ 2a माइनस 3b रेज टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab multiply with 2a will become how much? Minus 36a square b and minus minus will become plus. So minus 18ab multiply with minus 3b will become plus 54ab square. This is the answer. ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स? आंसर आ गया है एक्सपेंशन फॉर्म। एक्सपेंशन फॉर्म किसकी है ये? 2a माइनस 3b होल क्यूब की। क्लियर है? आई होप सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। दिस इज द थर्ड पार्ट। 3/2 x प्लस 1 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है? x प्लस वाई रेज टू द पावर 3। मैं हर एक पार्ट में आपको आइडेंटिटी स्टार्टिंग में लिख के बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटी लिख कर यहाँ पर, ताकि आपको ये आइडेंटिटी लर्न हो जाए। जब आप एग्जामिनेशन में बैठने जाएं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें तो उस समय आपको आइडेंटिटी क्या हो जाए, ये लर्न हो जाए। इसलिए मैं हर पार्ट का सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको आइडेंटिटी लिख कर बता रहा हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आइडेंटिटी को सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है? सो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है x प्लस वाई रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 3/2 x। y की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x और y की वैल्यू को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3/2 x प्लस 1 रेज टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू x क्यूब। x क्यूब क्या है आपके पास? 3/2 x रेज टू द पावर 3 प्लस y क्यूब। y क्यूब विल बी 1 का क्यूब प्लस 3x into y. What is x? x is 3/2 x and y is 1 only. Bracket start 3/2 x plus 1 ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे? आप एक्सपैंड करेंगे 3/2 x प्लस 1 रेज टू द पावर 3 को। नाउ 3 का आप जब क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 27। सिमिलरली आप 2 का क्यूब करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 8 और x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 ओनली प्लस 3 multiply with 3 will become 9 and 9x multiply with 1 will become 9x only. Divide by 2. Bracket start 3/2 x plus 1 bracket close. Further आप लिखेंगे 3/2 x plus 1 bracket close raised to the power 3 will be equal to 27/8 x cube plus 1 plus 9x multiply with 3x will become 27
x square divided by 2 multiply with 2 will become 4 plus 9x upon 2 multiply with 1 will become 9x upon 2 only. अब आप इसको कैसे लिखेंगे? ऑर्डर में लिखेंगे इस इक्वेशन को. सो 3 अपॉन 2 x प्लस 1 रेज टू द पावर 3 का एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा? 27 अपॉन 8 x क्यूब. तो उसके बाद क्या आएगा? x स्क्वायर. दैट मीन्स 27 अपॉन 4 x स्क्वायर प्लस 9x अपॉन 2 प्लस 1. दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट. बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स. जस्ट आपको आइडेंटिटी लर्न करनी है. अब यहाँ पे देखिए आप x माइनस 2 अपॉन 3y रेज टू द पावर 3 गिवन है. तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? x माइनस y रेज टू द पावर 3 which is equal to x cube minus y cube minus 3x into y multiply with x minus y. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे. x की वैल्यू क्या है? x है. और y की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 2 अपॉन 3y. सो x minus 2 upon 3y raised to the power 3 will be equal to x cube. X cube will be x raised to the power 3 minus y cube. Y cube will be 2 upon 3y cube minus 3x. X is x only and y is 2 upon 3y. Bracket start x minus y. X minus 2 upon 3y. Bracket close. Now x minus 2 upon 3y raised to the power 3 will be equal to x cube minus 2 cube will be 8 upon 3 cube will be 27 y cube minus 3 multiply with x will become 3x and 3x multiply with 2y will become 6xy upon 3. Bracket start x minus 2 upon 3y bracket close. Now x minus 2 upon 3y raised to the power 3 will be equal to x cube minus 8 upon 27 y cube minus 6xy multiply with x will become 6x square y upon 3. Now minus minus will become plus and 6xy multiply with 2y will become 12xy square upon 3 multiply with 3 will become 9. So this is the answer of the last part of the question number 6th, and this is the fourth part. I hope this is clear to you. और अगर आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 से आप 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12. तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 6x क्यूब माइनस 8 अपॉन 27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4x y स्क्वायर अपॉन 3. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? x क्यूब माइनस 8 अपॉन 27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन 3. This is the expansion form of x minus 2 upon 3y raised to the power 3. In the next video, I will solve the remaining questions of the exercise 2.4. If in case you have any doubt, you are free to ask me in the comment section. I will clarify your doubt. But before that, you have to memorize the identity x plus y raised to the power 3 and x minus y raised to the power 3. Without knowing the identity, you cannot solve these questions. So it's better to learn the identity first and then try to implement that identity into these questions.